हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 दैट इज सर्कल्स। सर्कल क्या होता है बेटा? हम सबको पता है कि सर ये सर्कल है, ओके, ये मेरा एक सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें सब पता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टेंजेंट्स के बारे में कि सर टेंजेंट क्या होती है। उसके बाद उसका एक और पार्ट आएगा दैट इज सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सो नाउ लुक एट ये क्लास। हम सबसे पहले कहते हैं दिस इज द सेंटर एंड दिस इज डिनोटेड बाय ओ। इसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया है। तो टेंजेंट क्या होती है? सर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करके चली जाए। कितने पॉइंट पे टच करेगी? जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज P। इस पॉइंट को मैंने माना है P और ये टेंजेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो यहां से ले जाके यहां तक टच कर रही है, तो बेटा आप इसको ऐसा क्यों कंसीडर कर रहे हो? आप यही मानिए कि ये एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गई। ये जो लाइन है ये मेरा गिवन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। एक्स वाई। सो हियर एक्स वाई इज टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है और ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, ठीक है। चलो ये चीज भी पूरी हो गई, ओके। अब हम बात करते हैं सर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर लाइन दैट इज जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे दैट विल कॉल्ड एज सीकेंट। ये क्या कहलाएगी? सीकेंट, ठीक है। देखना बेटा, मेरी बात सुनना, मैं लाइन बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी मेरे कॉर्ड। क्या हो जाएगी? कॉर्ड। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका ना ही कोई शुरुआत का पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज सीकेंट। ये मेरे क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी, ठीक है बेटा। जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, दो पॉइंट पे टच करे, ओके। नाउ दिस विल बी द सेंटर। हमारे पास टेंजेंट हो गई, सीकेंट हो गई, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की। बहुत सिंपल है, यही है, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे एक थ्योरम की। हमारा थ्योरम क्या कहता है? देखिएगा क्लास, थ्योरम कहता है the tangent at the point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, ये क्या कहता है बेटा? देखिएगा, let's suppose you have a circle with a center O. ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम है एक्स वाई। समझिएगा बेटा, मैं थ्योरम समझा रहा हूं आपको, थ्योरम का प्रूफ है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये कह रहा है कि जो ये मेरा पॉइंट O है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान रखना, दिस P डिनोट्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जब मेरे O से P पे जब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एज रेडियस। OP इज इक्वल टू रेडियस, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। सो नाउ लुक एट हियर क्लास, ये मेरा जो OP रेडियस है, ठीक है, ये मेरे जो टेंजेंट है एक्स वाई पे परपेंडिकुलर रहेगा। सो वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एजम्पशन लेना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन, take a point M, take point M on XY and join
एंड जॉइन MO, जॉइन MO, ठीक है। अब यहां पे ये जो पॉइंट पे, अब देखिए ये जो मैंने रेडियस, ये मैंने जो OM को ज्वाइन किया है, जब मैं OM को ज्वाइन करता हूं तो ये मेरे सर्कल को विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट, क्या नाम देते हैं इसे, T नाम दे देते हैं, एट पॉइंट T, ओके। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है T। सो नाउ लुक एट हियर क्लास, अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है, इतना टिपिकल नहीं रहेगा। अब आप देखिए, वी कैन से दैट OT is equal to OP, रेडियस ऑफ सर्कल, यस और नो। OT और OP और OP दोनों क्या है मेरे पास, सर्कल की रेडियस है, तो दोनों बराबर होगी, ओके। नाउ we can say that now OM is equal to OT plus TM, yes or no? OM is equal to OT plus TM। अगर मैं इस OT में TM को ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास OM आएगा, yes or no? So I can say that, so OM is greater than OP, OM is greater than OT and OM is greater than TM। इन दोनों से OM तो बड़ा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे अगर मेरे पास OM आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर TM और OT से मेरे पास OM बड़ी रहेगी, ओके। सो नाउ लुक एट हियर, अगर OM से बड़ी है, OM मेरे OT से बड़ी है, सो OM OP से भी बड़ी होगी, यस और नो? तो OM अगर OT से बड़ी है तो OP से भी तो बड़ी होगी, यस और नो? क्योंकि ये साइड और ये साइड तो बराबर है। तो अब देखिए क्लास, बाय दिस आई कैन से दैट एनी पॉइंट ऑन XM, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना, ये जो मैंने पॉइंट M लिया, ये आप यहां पे भी ले सकते थे, यहां पे भी ले सकते थे, यहां पे भी ले सकते थे और यहां पे भी ले सकते थे। अगर आप ये पॉइंट कहीं पे भी लेते तो एनी पॉइंट ऑन OM will always be greater than OP। Any point on XM, XY will always be greater than OP। It means OP is the shortest distance. It means OP is the shortest distance। अब क्लास मेरी बात सुनिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, thus OP is the shorter than any other segment joining the O on any point on AB, therefore OP is perpendicular to XY, hence pro। हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी किसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट, किसी एक लाइन से किसी दूसरे पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट रहेगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर। सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है बेटा? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर थ्योरम। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 हमारे बहुत सिंपल है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 10.1 में हमें क्या कहते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। ठीक है, एक सर्कल के, तो चलो ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज आई हैव अ सर्कल। अब इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिएगा
इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ करता है। एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये। देखिए बेटा दीज आर नॉट द परफेक्ट टेंजेंट क्योंकि कुछ इंटरसेक्ट भी कर रही है 2 पॉइंट पे, बट आपको यही एज्यूम करना है कि एक सर्कल के इनफिनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। एक सर्कल के कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स कैन अ सर्कल कैन हैव। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चंस। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट। एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करती है? केवल एक पॉइंट पे। तो ये आएगा मेरे इन 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज। पहले तो यहां पे लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट होता तो आंसर हो जाता कॉर्ड, और अगर लाइन है तो आंसर हो जाएगा सीकेंट। क्या हो जाएगा? सीकेंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज सीकेंट। ठीक है, ओके। नाउ अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब देखिए क्लास, ये एक सर्कल है। अगर ये एक, सॉरी ये नहीं, ये तो होगी नहीं। अगर ये एक टेंजेंट है, इस सर्कल के एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल केवल एक टेंजेंट और होगी। इसके पैरेलल केवल एक टेंजेंट और होगी। ठीक है, ओके। तो देखिए अब देखिए, जैसे अगर आप बच्चे बोलेंगे सर ये और ये, ठीक है, तो ये इसके और इसके पैरेलल, तो ये 2 ही पैरेलल रहेगी। इसके पैरेलल तो ये 2 ही पैरेलल का पेयर बनाएगा। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। भाई क्योंकि एक पैरेलल टेंजेंट के एक ही पैरेलल बनेगी, मतलब इसके, तो ये हो गई मेरे एक ये और एक ये 2। अब जो दूसरी वाली है वो इसके पैरेलल है, इसके नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ the common point of a tangent to a circle and the circle, मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इज इट फाइन बेटा? ये मेरा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। With this now we are heading for the next question. Next question हमें क्या कहता है? इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। So please look at here. Next question हमें कहता है a tangent PQ at a point P of a circle a tangent PQ, ये रही tangent PQ एट अ पॉइंट P। P किस पे है? सर्कल पे है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। ये क्लास आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहां पे। देखिए, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। P कहां पे है? सर्कल पे है। ठीक है, सेंटर क्या है मेरे पास? O, और Q कहां है? कहीं बाहर है, और OQ क्या है? 12। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए। इन ट्राइंगल OPQ, अब आप सभी को पता है कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारा उसके अंदर क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। सो आई कैन से दैट OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 12 का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 5 का स्क्वायर। और PQ की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो अब देखिए क्लास, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, और PQ
का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरे पास 144 माइनस 25, तो ये आ गया मेरे पास 119। अब बात करते हैं हम पी क्यू की, तो ये हो जाएगी मेरे पास 119 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया मेरे पास 119। काफी बार बच्चे क्या होते हैं सीधा कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, 5 और 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड करके आता है 169, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13। तो बच्चे क्या देखते हैं 5 और 12 का सीधा कॉम्बिनेशन देख के ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के 13 पे टिक कर देते हैं, लेकिन प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पे हमारे पास 12 लेकिन ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो पहले से गिवन है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखना बेटा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास √119 और √119 पे आप टिक लगा देंगे, तो ये हो गया मेरे पास ऑप्शन डी। क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है, बना लिया एक सर्कल विद द सेंटर ओ, 2 लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन, 2 लाइन है बनानी है जो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अनदर इज द सीकेंट। अब मुझे बताइए बेटा, टू द सर्कल टेंजेंट होगी और सीकेंट होगी और किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो टेंजेंट और सीकेंट तो सर्कल को टच या सर्कल के अंदर से जाएंगे, तो जो तीसरी लाइन होगी वो तो एक ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये एक टेंजेंट होगी, एक थर्ड एक एक्स्ट्रा कोई लाइन है। अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे क्या बनाना है, एक सीकेंट बनानी है, ये बन गई मेरे एक सीकेंट, ठीक है। और अब बनानी है मुझे एक टेंजेंट, क्या बनानी है, अब मुझे बनानी है टेंजेंट। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास आ गई सीकेंट, ये आ गई मेरे पास टेंजेंट, और ये हो गई मेरे पास जो एक्सटर्नल लाइन के बारे में बोला गया था। तो देखिए क्लास था कोई सिंपल है, इसमें आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गई मेरे पास ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी, और ये हो गई ई, और ये एफ। तो आप बोल सकते हो ये ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हमें करना क्या था, वी हैव टू ड्रॉ ए बी पैरेलल ई एफ एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। ए बी इज बिहेविंग एज सीकेंट, सी डी इज बिहेविंग एज टेंजेंट एंड ई एफ इज अ लाइन। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन में था और ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है क्लास। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने से पहले मेरे को आपको एक थ्योरम समझाना है। क्या समझाना है? एक थ्योरम समझाना है। तो देखिए उस थ्योरम में हमें क्या करना है, प्लीज लिसन टू इट प्रॉपरली। थ्योरम हमें कहता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं किसी सर्कल पे, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास P, ये पॉइंट हो गया Q, ठीक है। तो देखिए क्लास, ये हो गया मेरे पास सेंटर O, ये मेरे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट था A। सो नाउ लुक एट हियर, आप चीज समझना बेटा, उसमें हमने क्या किया, एक मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट था A, जिससे मैंने एक सर्कल पे किसी
एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और ये आपने देख लिए कैसे ड्रॉ होगी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको कहाँ सीखने का मिलेगा, जब आपके नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन आएगा उसके अंदर आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा कि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कह रहा हूं टू प्रूव एपी इज इक्वल टू AP is equal to AQ, AP is equal to AQ। ये मुझे प्रूव करना है कि सर ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली AP is equal to AQ, the length of the tangent from an external point to a circle is always equal। क्या कहता है हमारा थ्योरम बेटा, the length of a tangent from an external point to a circle are equal in length। ठीक है बेटा, तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है मेरे पास ज्वाइन OA प्रूफ। तो देखिए क्लास, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री। ओके, तो देखिए क्लास, मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच हो गया। ओके, देन OP okay, then OA is equal to OA common side, okay, then the next one OP is equal to OQ, radius of the circle। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OPA is congruent to triangle OQA by कौन सी congruent है, 90 डिग्री hypotenuse and the any side by RH by RHS congruency। ये मेरे क्या हो गया, RHS congruency से हो गया। सो आई कैन से दैट अगर मेरे RHS कॉन्ग्रेंसी से ये मेरे ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सो आई कैन से दैट AP इज इक्वल टू AQ बाय CPCT, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, ये मेरा प्रूफ हो गया, AP इज इक्वल टू AQ बाय CPCT। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखना सॉरी, the length of a tangent from an external point to a circle will always be equal in length। और एक external point से हमेशा दो टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती है टू अ सर्कल। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसके साथ आपका ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी होगा, क्योंकि CPCT से सारे एंगल भी हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारे काम आ सकते हैं, ये भी हमारे काम आ सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.2। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में हमारा फिगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिगर हम बुक से देख लेते हैं। फिगर में हमें क्या कहा गया है, वैसे भी इस क्वेश्चन में इस फिगर का कोई रोल नहीं है, इस क्वेश्चन में फिगर का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में, हमें क्या बोला गया है देखना,
from a point Q, the length of a tangent to a circle is 24. Let's suppose this is a circle, ये मेरा सेंटर हो गया O. The length of the tangent to a circle is 24. जो टेंजेंट की लेंथ है that is 24 centimeter. This is point Q. And the distance of Q from the center, Q का जो distance है from the center that is 25 centimeter. Okay. Find the radius of the circle. तो इसको मान लिया मैंने point P. इसको मैंने point मान लिया P. तो देखिए क्लास, in triangle OPQ, in triangle OPQ, आपको पता है ये 90 डिग्री ट्राइंगल है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगी रेडियस. सो आई कैन से दैट OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. OQ का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP. OP की लेंथ मुझे नहीं पता और PQ की लेंथ है मेरे पास 24. ठीक है क्लास, तो ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 576. किसका स्क्वायर होता है, 24 का. एंड द रीजन बिहाइंड इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब ऐसा कीजिए, OP का स्क्वायर, नाउ अब देखिए OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576. यह आ जाएगा मेरे पास 49 और OP की वैल्यू आ जाएगी √49 विल बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो माई रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर. रेडियस क्या हो जाएगी मेरे, 7 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं. जैसे now we are talking about question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, इन द फिगर TP एंड TQ. चलो फिगर हमें दे रखा है, सो अब देखिए POQ अगर हमें 110 दे रखा है तो फिगर हम बना लेते हैं कि बिकॉज आवर फिगर इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. फिगर हम यहां बना लेते हैं. O ये हो गया 110, ये हो गया P, ये हो गया T और ये हो गया Q. ठीक है बेटा, ओके. अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ, मतलब आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, सो नाउ लुक एट ये क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा. अब मुझे एक बात बताइए, जब ये MCQ है तो कैसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें. ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री और ये एंगल होगा 90 डिग्री. इसको मैं दूसरे पेन से सॉल्व करता हूं. ये मेरे पास 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. वाई ये 90 डिग्री क्यों है मेरे पास, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री. रेडियस को जब भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बनेगा. अब मेरी बात सुनिए, देखिए इन quadrilateral OPTQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री. इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. एंगल O की वैल्यू हो गई 110, एंगल P की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, एंगल T की वैल्यू हमें नहीं पता और एंगल Q की वैल्यू हो गई 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो गया मेरे पास 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 ये हो गया मेरे पास 3290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360, एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री. -360 degree minus 290 will give me
70 डिग्री। सो 70 डिग्री विल बी माय आंसर। तो ये रहेगा मेरे 70 डिग्री। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, अगर आपको डायरेक्ट कभी क्लिक करना हो कि सर कितना एंगल रहेगा, उसमें आप क्या कीजिएगा, आप सीधा, आप हमेशा ध्यान रखना एंगल P और एंगल T, एंगल O प्लस एंगल T का सम हमेशा 180 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि देखो बेटा ये तो 90 और ये 90 तो फिक्स है, ये 90 और ये 90 जब फिक्स होगा तो इन दोनों का सम 180 चला गया, और बाकी इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो आप हमेशा इसी तरीके से करना, इतना अगर केवल एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन इस पे आने का फिक्स चांसेस रहते हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो आप ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन आए तो सीधा आप सॉल्व करके आंसर को टिक कर दे, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आपका सॉल्यूशन कोई नहीं देखता, वहां पे सिर्फ यही ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे ने क्या आंसर टिक किया है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle। ओके, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक पॉइंट P है, ये हो गई PA और ये हो गई PB, AB, सेंटर को मान लिया मैंने O। ओके, विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ओके, इस बार दोनों टेंजेंट 80 डिग्री से इंक्लाइंड है। ठीक है, हाँ या ना? ओके, नाउ दे आर आस्किंग फॉर एंगल POA। अब ध्यान रखना बेटा, बच्चे क्या करते हैं, सर ये 80 है तो ये 100 है, ये तो 90 और 90 फिक्स हो गए, ये 80 है तो ये 100, फिर देखोगे 100 तो है ही नहीं, 100 तो है ही नहीं। इसका रीजन ये है बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर एंगल POA, दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल। समझ आया बेटा, दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल। सो नाउ व्हाट टू डू, सर अब क्या करें? अब इधर देखिए क्लास, ये एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन है, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू लेवल पे ही सॉल्व करा रहा हूं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जब आपको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, तो मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये मेरे पास 80 है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 विल गोइंग टू गिव मी 100 डिग्री। ये कितना हो गया, 100 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल मेरे बराबर होते हैं, यस और नो, ये एंगल और ये एंगल, तो ये हो जाएगा मेरे एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विल गोइंग टू गिव मी 50 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे 50 डिग्री, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। इज इट फाइन बेटा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू लेवल में आते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर को टिक लगा के आगे चलिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पे टाइम वेस्ट करें। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है बेटा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, ठीक है, ये मैंने डायमीटर कंसीडर किया A और B और सेंटर हो गया मेरे पास O। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इसको मान लिया मैंने X Y, इसको मान लिया मैंने P और Q। ये पॉइंट हो गया मेरे पास B और ये पॉइंट हो गया A। ठीक है बेटा, ओके। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट, मुझे प्रूव क्या करना है कि सर XY पैरेलल, I have to prove that XY parallel PQ। तो given AB
is diameter. To prove क्या करना है बेटा मुझे, that XY parallel PQ proof. इधर देखिए क्लास, मैं पहले ये बोल सकता हूं ये एंगल कितना होगा आपके पास 90 डिग्री, yes or no? So I can say that OA perpendicular XY, so angle, इसको मैं 1 नेम कर दी, इसका नाम दिया मैंने 1 और इसका नाम दिया मैंने 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, अगेन OB perpendicular PQ, same radius on point of contact, and the reason angle 2 is equal to 90 degree. अब देखिए क्लास, एंगल 1 and 2 ये भी 90 है, ये भी 90, it means angle 1 is equal to angle 2. It means therefore angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 and angle 1 and angle 2 are forming, angle 1 and angle 2 are forming alternate interior angles and they are equal, and they are equal. जब alternate interior angle equal होते हैं, therefore क्या नेमिंग थे उनके, XY parallel PQ, hence prove. ठीक है बेटा, ये हमारे प्रूव हो गया है. ये हमारे प्रूफ हो गया है. ठीक है बेटा, नाउ जस्ट वेट अ सेकंड बेटा. ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, कि जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, तो पहले एज्यूम करते हैं, देखिए क्लास, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है P और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है क्लास, हमें क्या गिवन है, गिवन OP परपेंडिकुलर XY. OP परपेंडिकुलर XY ये हमें गिवन है. ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव O is the center of circle. कंस्ट्रक्शन, प्रूफ से पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना है. देखिए क्लास, इसमें क्या कर रहा है कि भाई O को आपको सेंटर प्रूफ करना है. इसने ये दे रखा है कि OP इज द परपेंडिकुलर. ओके, तो मैंने क्या कंसीडर किया क्लास, देखिए let us consider a point O dash. मैंने एक पॉइंट O डैश कंसीडर किया. क्या डैश किया, कंसीडर O dash as the center of circle. मैंने क्या मान लिया भाई, आपने क्या माना, आप कह रहे हो कि सर OP परपेंडिकुलर है. ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर होता है
वही वो सेंटर से पास होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने मान लिया कि O और O' अलग अलग पॉइंट है। आपने दे रखा है कि OP परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, मैंने मान लिया OP इज द परपेंडिकुलर। अब मैंने मान लिया कि सर O' हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, प्रूफ। ओके, अब देखिए क्लास, OP perpendicular XY given, therefore angle OPY is equal to 90 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या करना, O' P perpendicular XY, radius on point of contact, रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आपको पता है कि सर रेडियस हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बना रही है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल O'PY इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPY इज इक्वल टू एंगल O'PY फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो एक ही होगा। 90 डिग्री तो एक पॉइंट पे एक ही जगह से आएगा, आप तो अलग अलग जगह से बना रहे हो, और लाइन भी ये मेरी सेम है। भाई ये अगर अलग हो जाए तो समझ आता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये लाइन भी सेम है, पॉइंट भी सेम है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये तभी पॉसिबल होगा जब O एंड O' कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है ये दोनों पॉइंट एक ही है। सो आई कैन राइट दैट दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible when O and O' coincides, दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। therefore O is the center, O is the center of circle, O is the center of circle। समझ आई बेटा बात, कि ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब O क्या होगा मेरा, उसका सेंटर होगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट at distance 5 centimeter from the circle, from the center of the circle is 4 centimeter, find the circle, the length of tangent from a point A। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये मान लिया मैंने O। the length of tangent from a point A at the distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। तो ये कह रहा है भाई सर्कल से दूरी है 5 और टेंजेंट है मेरे पास 4, the center of the circle is 4 centimeter, find the radius। तो ये पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट A दे रखा है, इसे मान लीजिए आप B। तो ये पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OB। अब देखिए क्लास आपके सामने दिखाई दे रहा है इन ट्राइंगल OAB, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OA की वैल्यू कितनी है सर, 5 का स्क्वायर 25, AB कितना है 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस OB का स्क्वायर। तो OB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 माइनस 16 विल बी गोइंग टू गिव मी 9 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, देखिएगा बेटा।
टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा? These are the two circles जिनका सेंटर कोइंसाइड करता है। क्या करता है? या तो फिर ऐसा समझ लीजिए एक ही सर्कल से, एक ही सेंटर से ड्रॉ किए गए दो सर्कल, या फिर ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने एक रेडियस सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, एंड देन आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये इन दोनों का सेंटर हो गया O। ठीक है बेटा? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो नाउ लुक एट हियर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का होना चाहिए कॉर्ड, और छोटे वाले सर्कल को टच करके जानी चाहिए, यानी होनी चाहिए टेंजेंट। तो छोटे वाले सर्कल के लिए बिहेव करेगी टेंजेंट, और बड़े वाले सर्कल की तरह बिहेव करेगी कॉर्ड। तो ये ऐसे जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? देखिए, बड़े वाले सर्कल के लिए बिहेव कर रही है कॉर्ड की तरह, और छोटे वाले सर्कल की तरह बिहेव कर रही है टेंजेंट की तरह। तब आपको क्या दे रखा है? देखिएगा बेटा, आपको दे रखा है यहां पे ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ओके क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पॉइंट को मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ RQ। तो पहले देखिए मेरी बात सुनिए, इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, ये क्या है आपके पास? 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। सो आई कैन से दैट OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OQ की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 का स्क्वायर। और PQ की वैल्यू हमें नहीं पता। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस PQ का स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? अंडर रूट 25 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके क्लास, सो नाउ लुक एट हियर, आपके पास ये वैल्यू आई है 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सर हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें तो RQ की वैल्यू निकालनी थी। अब मेरी बात सुनिए बेटा, अब यहाँ पे भी जब ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। सो आई कैन से दैट RQ इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं RP प्लस PQ, और RP भी रहेगा 4 और PQ भी रहेगा 4। सो आंसर विल बी 8। सो आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त हो गई है। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।